हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा बायनोमियल। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्विपद भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जाके। जो टीजीटी पीजीटी आने वाले प्रश्न हैं वो बिल्कुल भी एक भी हमारी नज़र से न जाए और उनसे आए, और जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न उनको हम अच्छे से लगाएंगे जाके, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जाके उनको हम आपको और इसी सीरीज में देते रहेंगे जाके, और प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे जाके, जिससे कि आने वाले जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छी से लग जाए जाके और अच्छे से हम मेहनत कर सकें। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है ना, तो हमने बायनोमियल पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या बारे में बात करते हैं, तो ये x प्लस 2, तो इसमें टर्म कितने 1 और 2, तो ये क्या कहलाएगा जाके हमारा बायनोमियल। ठीक है ना, अगर इसी तरह से x प्लस 1/2 है तो ये भी हमारा क्या है, बायनोमियल। इस तरह के पदों को जब कोई मोनोमियल या हमारा क्या हो जाके पॉलिनोमियल हो जाके उसमें केवल 2 टर्म हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, बायनोमियल। ठीक, अब हमें पढ़ना है क्या, बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जाके। अगर इसी तरह से होती, परंतु x प्लस 2 का क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर, तो ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम की तरह से हम पढ़ेंगे जाके, और इसमें जितने भी स्टेप होंगे जाके उनको डिटेल से। तो इसका जब हम स्टेप करते हैं तो आता है हमारा x² प्लस के साथ 2xy प्लस के साथ y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बाई कर लीजिए तो बाई के रूप में खुल के आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, बायनोमियल है। तो अब यहाँ पे देखना है, तो ये कैसा बायनोमियल, इसका एक्सपेंशन हो गया जाके। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ेंगे जाके तो ये हो जाएगा x प्लस y का होल। अगर q करना चाहें तो कितना होता है, x³ प्लस के साथ 6x² y प्लस के साथ और 6 3 और यहाँ पे हो जाएगा जाके 3xy² प्लस के साथ हमारा y³ ये हो जाएगा जाके। ठीक, तो इसी तरह से हमारे क्या हो जाएंगे जाके, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अगर पावर इसको देखो, एक था यहाँ पे 2 थी पावर, तब हमारा 3 टर्म आए, तो 3 थी, तो टोटल टर्म हमारे कितने आएंगे जाके, n+1 हो जाते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4, तो पावर 3 थी, हमारे टर्म कितने हुए जाके 4 हुए, और जब पावर 2 थी तो हमारे टर्म कितने हुए जाके यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें टर्म हुए जाके 3, इसमें टर्म हुए जाके 4। ठीक है ना, तो एक पद हमेशा इसमें ज्यादा आता है जितनी भी पावर होगी जाके उससे। ठीक, तो अगर x प्लस y की पावर हमारा कर दिया जाए n, कितना कर दिया जाए, n कर दिया जाए, तो अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा जाके, तो उसी के बारे में मथन करेंगे जाके। वही हमारी क्या है, द्विपद प्रमेय कहलाती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जब द्विपद प्रमेय है तो इससे द्विपद प्रमेय का इसी को हम एक्सपेंशन को क्या पढ़ेंगे जाके आगे। ठीक, इससे पहले हमारा क्या आता है, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो पास्कल ट्रायंगल इन्होंने पास्कल ने एक दे रखी थी जाके, जब इन्होंने ट्रायंगल बनाया जिसमें हम कोएफिशिएंटों की कंपेयर करके, कोएफिशिएंट प्रत्येक जब पावर हमारी यहाँ पे 1 होगी जाके, 2 होगी, 3 होगी जाके, तो एक्सपेंशन में हमारे उसके कोएफिशिएंट कितने होंगे जाके, और उस कोएफिशिएंट कितने होंगे जाके, और वो कितने कितने होते हैं वो उन्होंने पास्कल से बताया था जाके। ठीक, अगर हमारी कोई भी बायनोमियल है उसका एक्सपोनेंट, ठीक है ना, तो अब इसके बाद इसमें कोएफिशिएंट ऑफ द वेरियस टर्म, इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म। ठीक, यानी कि अगर एक्सपोनेंट जितनी पावर है उसमें उसके कोएफिशिएंट, उसके टर्म के कोएफिशिएंट कितने होंगे जाके, ये हमें पता करना है। ठीक, हमारी कितनी है, 0 है, तो उसका वेरिएबल एक्सपोनेंट कितनी है हमारी, 0 है, तो कोएफिशिएंट उसका कितना आएगा जाके, 1 आएगा हमेशा। ठीक है ना, और यदि 1 है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा कितना होता है,
दोनों वेरिएबल के, जैसे कि x प्लस वाई की पावर कितना होता, 1 होता, तो x और y, इसका कोएफिशिएंट एक है और y का भी कोएफिशिएंट कितना होता है, एक ही होगा जाके, ठीक। यदि एक्सपोनेंट हमारी कितनी है, 2 है, तो अब इसके कितने कितने टर्म हो, पहला तो ये बन ही रहेगा जाके, ठीक। फिर इन दोनों का सम करेंगे जाके, तो यहाँ पे लिख देंगे जाके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इनका सम, और उसके बाद कितना आता है, 1। इस तरह से, ठीक है। या इनका सम कितना आएगा जाके, हमारा 2 आएगा। ये वेरिएबल, ये ट्रायंगल बनता चले जाएगा, ये इस तरह का, ठीक है। इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर पावर 3 होती तो कितना, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही रहा, तो इनका सम कर देंगे कि कितना आ जाएगा जाके, 3, फिर इनका और इनका सम कितना आएगा जाके, 3, और ये हमारा 1, तो ये चलेगी जाके, ठीक है ना। अगर पावर 4 होती, पावर 4 होती तो कितना होता जाके, इनका सम होता कितना, 4, इनका सम कितना होता है, 6, और इनका पावर कितना होता जाके, ये 1 होगा यहाँ पे, सॉरी 1, तो इनका पावर कितनी होती जाके, 4, और लास्ट वाला हमारा कितना रहता, 1। तो इनकी सहायता से, पास्कल ट्रायंगल की सहायता से किसी भी का भी हम क्या निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, पावर 4, पावर 5, पावर 6। तो इसकी तरह से अगर हम इसी को देखें, तो अगर x प्लस y की पावर होता 0, तो इसका x की पावर 0 प्लस y की पावर भी, ये सारा क्या होता, 0 हो जाता ना, कितना होता, 1 आ जाता। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारा, 1 ही है, ठीक है ना। अगर x प्लस y की पावर 2 है, 1 है, कितना है, 1 है, तो x प्लस y, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी हमारा कोएफिशिएंट 1 है, ये बात समझ गए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर पावर 2 होती तो इसी के देखिए खोलेंगे जाके, x प्लस y की पावर कितना, 2 है, तो खुलेगा जाके x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ 2xy। तो देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, xy का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है ना, और y का स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट कितना, 1 है। जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट हमेशा उस पावर के हर एक इस साइड और एक इस साइड लिखा जाता है, उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही आता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। और इसी तरह से x की पावर हमारा x प्लस y की पावर कितना होता, टोटल पे पावर होता 3, तो ये कितना होता जाके, x³ और फिर y³, x³ और y³। अब ये रहे दोनों, तो पहले x की घात को 1 कम करते चले जाएंगे जाके, तो 3x² y प्लस, और y की पावर को 1 हम बढ़ाते चले जाएंगे जाके, 3xy², ये इसका पावर बन जाएगा जाके। अगर 4 का भी बनाना चाहे तो आप 4 का भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक ये थी हमारी पास्कल थ्योरम से, समझ लिए। अब पढ़ते हैं आगे के टॉपिक को, अब पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम के लिए, बायनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय हम किसे कहते हैं तो समझते हैं, ठीक। अगर बायनोमियल का मतलब हो जाएगा जो में 2 पद हो कम से कम, ठीक। तो यानी कि x प्लस y की पावर हमारा कितना है, n है, x प्लस y की पावर कितना है, n है। तो देखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NC 0 होगा जाके, और x की पावर n, ठीक, प्लस NC1 x की पावर कितना हो जाएगा जाके, n माइनस के साथ 1, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और y की पावर 1, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2, प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह चला जाएगा। और r यानी कि कौन सा बीच का पद हो जाएगा, आरवा पद, ठीक है ना, कितना, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और nवा पद, ठीक है, ये r प्लस 1वां पद हो गया जाके। अब यहाँ पे NC n
और y की पावर ये हो जाएगा जाके कितना, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखना है, और ये वाला जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म होगा जाके, इसी को हम समझेंगे और इसी से हम बातें, इसी को हम कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसी को हम, क्या कहते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, और इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। अब देखिए ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो नंबर 1, टोटल टर्म। टोटल टर्म्स क्या होते हैं, जितनी पावर होगी जाके उससे एक ज्यादा, यानी कि n प्लस के साथ 1, ठीक है ना। कितना होता है, n प्लस 1 हमेशा होगा जाके, ठीक है। और सम ऑफ नंबर 2, सम ऑफ आल इंडिसेस, ठीक है ना। सम ऑफ आल इंडिसेस of x and a, of x and y is n। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमेशा इनका यदि हम सम करें, इन पावरों का सम करें इनका, तो हमेशा है कि वो n ही आना चाहिए, ये भी इसका रूल होता है। और जनरल टर्म नंबर 3, जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस के साथ 1 इक्वल टू, ये वाला पद होता है वो हमारा जनरल टर्म कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है जाके। तो इसको कहते हैं एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r कहलाता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, व्यापक पद, ठीक है। और देखो ठीक है, तो हो गया जाके। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है वो आपस में आपको बताने होंगे, हम बताएंगे जाके। नंबर 1, नंबर 4 में NC0 और NC0 और NCN, ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है जाके, 1 होगी जाके। NCN और NC0 की वैल्यू हमेशा n होती है, और NCR नंबर 5वां नंबर, ठीक। NC1 इक्वल टू होगा जाके NCN माइनस 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, NCN बराबर होता है NCN के, ठीक है ना। और अगर इसी को डायरेक्ट कहा जाए तो कह सकते हैं NCR बराबर होगा जाके NCN माइनस R। इसको, इस फंडामेंटल को याद रखना है, क्योंकि ये वाले फंडामेंटल हमेशा बराबर ही आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। अब क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद कुछ टॉपिक और होंगे जाके, तो उनको हम अगली वीडियो में शामिल करते हैं। चलो क्वेश्चन में पहला देखो हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द, क्वेश्चन है 1, राइट द जनरल टर्म ऑफ, जनरल टर्म ऑफ, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर का होल की पावर 6, ठीक है।
इसका क्या निकालना है, हमें इस सवाल का जनरल टर्म निकालना है। ठीक, तो जनरल टर्म में देखिए हमारा क्या होगा, जाके यहाँ से देखिए, तो हमारा जनरल टर्म क्या होता है, यहाँ से NCR कितना, NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r। ठीक है, यहाँ पे हमें r पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी r नहीं निकलेगी, जाके r के रूप में छोड़ देते, जो सा पद पूछा जाएगा वो हम पद निकाल लेंगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे n का मतलब कितना हो गया, जाके हमारा पास 6 हो गया, तो ये वाली वैल्यू है, हम क्या करेंगे, जाके इसमें रख देते, तो उसी सवाल का क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर कैसी है, माइनस की है, और पावर हमारी कितनी है, 6 है, तो ये हो सकता है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो ठीक, तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है। ठीक है, तो क्योंकि बाई है ना नेगेटिव, क्या है हमारा बाई नेगेटिव है, तो बाई को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे NCR, और n की जगह हमने रख दिया कितना 6। ठीक है ना, और ये हमारा कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस 6 माइनस r, कितना 6 माइनस r, और माइनस y की पावर हो जाएगा r। इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म TR प्लस के साथ बंद। ठीक है, इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, कितना माइनस 1 की पावर r, यहाँ से माइनस को खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, 6CR x की पावर 6 माइनस स्क्वायर होगा, जाके इसका भी ये स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्लियर है, और स्क्वायर और ये अंदर, और माइनस बाई स्क्वायर का की पावर r, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा जाके ये सवाल। ठीक, ये भी हमारा क्या आर टर्म निकालने का तरीका है। अब अगला सवाल क्या होगा, जाके इसी का हमें एनर टर्म निकालना है, या 10वां पद या 15वां पद या कोई भी पद हो सकता है, उसको हम निकाल दे। ठीक, तो मिलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। क्वेश्चन है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। क्या दे रखा है, x अपॉन a माइनस 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर दे रखी है हमें कितना 12। तो अब इसमें कौन सा टर्म पूछा हमें, 9th टर्म पूछा है। कौन सा टर्म पूछा है, 9th टर्म पूछा गया है। ठीक है ना, और यहां से हमें देखिए क्या क्या मिल जाएगा जाके। तो सॉल्यूशन हम इसको देखो लिखते हैं, हमें 9th टर्म t 9 पूछा गया, कितना पूछा गया t 9 पूछा गया। ठीक है ना, तो अब और यहां से n की वैल्यू कितनी होगी जाके 12, कितना हो जाएगा जाके 12। अब यहां से इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं कितना t 8 प्लस के साथ 1, तो यहां से r की वैल्यू निकल के आगे जाके इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से r की वैल्यू हमारी कितनी निकल के जाके 8। ठीक है ना, तो tr प्लस 1 यानी कि 12c8, क्यों क्या होता है हमारा होता है tr प्लस के साथ 1 बराबर ncr, यही होता है ना, tr प्लस 1 बराबर tncr, और x की पावर n माइनस r और y की पावर कितना होता है r। ठीक, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे जाके, तो देखो आराम से आप समझ जाएंगे जाके। ठीक, इतना हो गया जाके। फिर इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा जाके x बट्टे a की पावर 12 माइनस 8। ठीक है ना, और माइनस की बल लगा दीजिए यहाँ पे r, और यहां से लगा देंगे जाके कितना 12c8,
और 3a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 8। तो 8 तो यहाँ पे भी आ जाएगा जाके, सीधी सी बात की जाए तो ये तो पॉजिटिव होगा। टोटल टर्म कैसा आएगा, 9वां पद होगा जाके, वो हमारा होगा जाके पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो बन तो ये हो गया 12c8 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल, देखो NCR कैसे खोलता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, इस तरह से खोलते हैं। तो फैक्टोरियल r को पहले लिख दीजिए 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा जाके 4, ठीक है ना। और ये कितना बचा, x बट्टे a की पावर कितना बचेगा जाके हमारे पास 4, और ये 3a की पावर 8 और x की पावर कितना 16, ठीक है ना। देखो कुछ कटेगा काट लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो 12 यहाँ पर कितना कट जाएगा जाके हमारा 12, 11 और 10 इंटू 9, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 5 2 5 10, इतना आया। और यहाँ पे 4 ये खत्म कर देंगे जाके, इससे ये ऊपर 4 ये खत्म हो जाएगा जाके, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा जाके हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू a की पावर 4 में से तो 4 बचेगा जाके, और नीचे 4 खत्म हो जाएगा, x की पावर आ जाएगा जाके कितना 12। तो अब मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये हो जाएगा जाके 11 5 जा 55 और 9 5 45 और 9 5 45 4 49, 3 की पावर 8 इंटू a की पावर 4 अपॉन x की पावर 12। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, जनरल टर्म निकल करके आ जाएगा जाके, ठीक। क्योंकि ये पावर में ज्यादा है तो इसको हम ऐसा ही तोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया जाके, इसको हम जनरल टर्म, ये हमारा इसका कौन सा हो गया जाके 9th टर्म हो गया ये हमारा, ठीक है। अब बढ़ते आगे अगले प्रश्न पर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या होगा जाके, यहाँ से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन है हमारा इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन, क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 1 अपॉन x पावर n इज 5/2, then find the value of a and b, सॉरी a and n, यानी कि हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाली। अगर फोर्थ टर्म 5 कितना है 2 है, तो हमें दिया है t और t फोर्थ, इसको हम लिख सकते हैं t 3 प्लस के साथ 1, यानी कि n ये रहा nc 3 और ax की पावर कितना हो जाएगा जाके n-3, क्लियर है। और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर 3, और ये जो दे रखा है वो है 5/2 के बराबर, किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से nc3 और ये हो जाएगा जाके ax की पावर n-3 इंटू 1/x की पावर कितना 3, ठीक, इतना हो जाएगा। तो जब इतना होने के बाद तो इसको खोलना, और ये किसके बराबर दे रखा हमें 5/3 के बराबर दे रखा है, ये हम 5/2 के बराबर, सॉरी 5/2 के बराबर हमें दे रखा है, सीधी सी बात की जाए, ठीक। तो जब इतना दे रखा है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो nc3
तो a की पावर n-3 और ये 3 और ये 3, तो ये हो जाएगा x की पावर n-6। कितना हो जाएगा n-6 और ये बराबर 5/2 के बराबर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। किसके बराबर है, हमारी 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का अर्थ ये हुआ जाके, तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी जाके 0 और a की पावर भी कितनी होगी जाके 0, ठीक, 0 नहीं होगी जाके यहाँ पे नहीं। ये x की पावर 0 तो कंफर्म है, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं nc6 बराबर 0, तो n बराबर कितना आगे जाके हमारे पास 6 आ गया। सीधी सी बात की जाए, ठीक। जब n बराबर 6 आ गया है, ठीक, तो अब हमारे इतनी वैल्यू भी किसके बराबर है, ये भी 5/6 के बराबर है। तो लिख सकते हैं कितना nc3 और x की पावर a की पावर कितना आ जाएगा जाके n-3, ठीक। ये भी 5/2 के बराबर है, ठीक। जब 5/2 के बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6c3 और x की पावर 6 में से क्या, तो a की पावर कितना आ जाएगा 3 = 5/2। इसको खोलते हैं तो 5 कितना आ जाएगा जाके 3 और 3 6 कट जाएगा जाके 6 × 5 × 4 बट्टे 3 से 3 कट गया जाके, तो 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 बचा। तो कितना बचा यहाँ पे, तो a की पावर 3 = 5/2। तो इस 5 से ये 5 कट गया जाके, ठीक है ना। तो अब ये 4 इधर चला जाएगा जाके, तो a की पावर 3 बराबर आ जाएगा 1/8। तो इसको लिख सकते हैं कितना, a की पावर 3 = 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। ठीक है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो 1/2 लिखा सकते हैं, इसको 1/2 लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी जाके, a की वैल्यू आ जाए 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा जाके। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।